पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। इस्तांबुल मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। अफगान तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़े और मौसर कार्रवाई करेंगे। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन मैकेनिज्म तश्कील देने पर मुत्तफिक। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर सजा आयद करने का भी इख्तियार होगा। तुर्किया और कतर ने बतौर सालिस और मेजबान दोनों फरीकों की फाल शमूलियत को सराहा। दोनों फरीकैन मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखेंगे। मुश्तरका एलामिये के नकाब। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाय ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। फील्ड मार्शल का पेशावर में कबायली अमायदीन के जरिए से खिताब। सिक्योरिटी फोर्सेस का कलदम TTP पर काहरीवार तंजीम में नंबर 2 और रहबर शूरा का सरबराह कमांडर अमजद उर्फ मुफ्ती मजाहिम मारा गया। बाजोड़ में अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश में 3 साथी भी हलाक। अमजद मजाहिम नूर वली का नायब था। सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर थी। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्दों का किस्सा तमाम। कोयटा में चिल्तन के पहाड़ों पर फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। केज के इलाके बलीदा में कार्रवाई के दौरान 4 मुल्क दुश्मन हलाक। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। आजाद कश्मीर में वजीर आजम की मुमकिना तब्दीली समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज पेश किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी जराई ने नंबर्स पूरे होने का दावा कर दिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में नए वजीर आजम के लिए चौधरी यासीन के नाम पर इत्तेफाक हो गया था। वजीर आजम का तलबा की फनी तरबियत के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने और AI तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोलेटरल डैमेज के खिलाफ कानून साजी का ऐलान। सूबे में अवाम के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में एतमाद में ना लेने का शिकवा। बानी PTI से मुलाकात की कोशिश फिर नाकाम। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी समेत दीगर रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत न मिली। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खाली होने वाली सेनेट नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के खुर्रम ज़ीशान ने 91 वोटों के साथ मैदान मार लिया। मुत्तहदा अपोजिशन के ताज मोहम्मद आफरीदी ने 45 वोट हासिल किए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की पहली फहरिस्त तैयार। 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी आज गवर्नर हाउस में हलफ उठाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी वज़रा से हलफ लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 1349 इश्तिहारी दहशतगर्दों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। 59 दहशतगर्दों के सरों की कीमत 1 से 3 करोड़ रुपए मुकर्रर। पंजाब में किसी को इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। मरियम नवाज ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल काबू में करार दे दी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की वजीर आला से मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निमटने पर इत्तेफाक। लाहौर में कलदम मजहबी जमात के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। 1,500 मुतहर्रिक कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब भर की पुलिस को कलदम TLP के 4,500 मतलूब कारकुनों की तलाश। बलूचिस्तान में रवां साल 500 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए। आज सूबे में कोई सड़क ब्लॉक नहीं। वजीर आला सरफराज भुट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी।
रहीम यार खान में पुलिस का गैर कानूनी मुकीम अगवान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन। 43 अगवान बाशिंदे होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल। जेहलम में भी रेलवे रोड से गैर कानूनी मुकीम 3 अगवान बाशिंदे और होटल मालिक गिरफ्तार। वजीर आला सिंध का ई टिकटिंग सिस्टम के तहत होने वाला पहला चालान माफ करने का ऐलान। दूसरी बार चालान पर जुर्माना भरना होगा। आईजी पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वजीर आला सिंध को रिपोर्ट पेश कर दी। पेशावर में ट्रैफिक जाम होने पर सुहेल आफरीदी का अवामी अंदाज। गाड़ी से उतरकर असेंबली की तरफ चल पड़े। स्कूल के बच्चों से हाई फाइव, शहरियों से भी हाथ मिलाए। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की अदम पेशी पर एक बार फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी रावलपिंडी में शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने की रिपोर्ट जमा करा दी गई। मुतनाज़ा ट्वीट केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा पर फर्दे जुर्म आए। मुल्जिमान का सिहते जुर्म से इनकार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने अगली समात पर इस्तिगासा के तमाम गवाहों को तलब कर लिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब को तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद में गोली लगने से जहां बहक एसपी अदील की मौत में खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली। जराए का दावा, कमेटी अपनी रिपोर्ट आज आईजी इस्लामाबाद को पेश करेगी। लाहौर के जनरल अस्पताल में शर्मनाक वाकया, गैर मुलाजिम मर्द के हाथों खातून का पोस्टमार्टम। डॉन न्यूज की खबर पर वाकये की इंक्वायरी के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कराची के इलाके मवाज गोठ में टायर के गोदाम में लगी आग बेकाबू। कई घंटे बाद भी भड़कने वाले शोलों पर काबू ना पाया जा सका। तेज हवाओं के बाइस आग बुझाना फायर फाइटर्स का इम्तिहान बन गया। भारत से आने वाली हवाओं के बाइस लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से जायद रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर बरकरार। महकमा तालीम का शहर में स्कूल बंद करने पर गौर। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में पेशरफ्त। नैब इस्लामाबाद का CNW के क्लर्क कैसर इकबाल के घर से 10 करोड़ रुपए बरामद करने का दावा। नैब के मुताबिक रकम कैसर इकबाल की जेरे हिरासत अहलिया की निशानदही पर बरामद की गई। नासिर हुसैन शाह ने सऊदी अरब की तरक्की मिसाली करार दे दी। जद्दा एयरपोर्ट दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के हवाई अड्डों से कम नहीं। सयाहत के फरोग के लिए सऊदी हुकूमत के साथ है। सिंध के वजीर बल्दियात का तकरीब से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान ने पंजाब हुकूमत का आइमाए मसाजिद को 25,000 रुपए वजीफा देने का फैसला मुस्तरद कर दिया। 25 लाख रुपए भी दें तो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आएंगे। JUI सरबराह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। NCEIA के डिप्टी डायरेक्टर उस्मान अहमद के लापता होने का मुअम्मा भी हल। FIA ने करप्शन और इख्तियारात से तजावुज के इल्जाम में लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। इंक्वायरी से बचने के लिए वो खुद छुप गए थे। उस्मान अहमद का तहरीरी बयान। लाहौर के इलाके कहना से नौजवान का अगवा और तावान की मुबैना वसूली। पुलिस छापे की फुटेज सामने आ गई। गिरफ्तार मुल्जिमान में CCD इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और रेंट की गाड़ी का ड्राइवर शामिल। लाड़काना में शहरी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने का इल्जाम। सिंध हाई कोर्ट ने SSP समेत 4 अफसरान को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकियां देने का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मजहबी जमात के नायब अमीर पीर जहीरुल हसन के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज की तौसीह कर दी। मुल्तान के इलाके जैनपुर में शहरियों ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 1 मुबैना डाकू हलाक, 2 जख्मी। कराची में डेंगू के वार बढ़ने लगे। जिना अस्पताल में यौमिया 40 से 50 डेंगू केसेस रिपोर्ट होना मामूल बन गया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज शदीद मंदी, कारोबार 1732 पॉइंट्स कमी के साथ बंद। चीन और पाकिस्तान के खलाई ताउन में अहम संग मील, बीजिंग ने मुंतखब पाकिस्तानी खलाबाजों को मुनासिब वक्त पर एक मुख्तसर खलाई मिशन में भेजने का ऐलान कर दिया। ईरान एयर की मशहद, जहदान और कोयटा परवाजों का आगाज, पहली परवाज के कोयटा पहुंचने पर वाटर कैनन की सलामी दी गई। गजा में हमास की जानिब से मजीद 2 इसराइली मुग़वियों की लाशें हिलाल अहमर के हवाले, इसराइल ने फ़लस्तीनी कैदियों की बैनुल-अक़वामी हिलाल अहमर की टीम से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी। भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हराकर विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। 339 रन के ताक़ुब का रिकॉर्ड भी बना डाला। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। दूसरे और तीसरे मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए।